12 जून 2025 दोपहर का समय। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो कि लंदन जा रही थी अपने डिपार्चर के लिए रेडी थी। इस फ्लाइट में 231 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर ऑन बोर्ड थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि महज 33 सेकंड में ये फ्लाइट एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में बदलने वाली है। दोपहर के लगभग 1:25 में प्लेन को टेक ऑफ क्लियरेंस मिलती है। वेदर ठीक था, रनवे ड्राई था और 1:30 में प्लेन रनवे पर टैक्सी करना शुरू करती है। टैक्सी यानी कि प्लेन अपने इंजन के पावर की मदद से टर्मिनल गेट से लेकर रनवे तक पहुंचेगी। एयर इंडिया 171 के केस में प्लेन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टैक्सी करते हुए पहुंचती है। 1:36 पर एयर इंडिया 171 अपना टेक ऑफ शुरू करती है। लगभग 2 मिनट तक प्लेन रनवे पर दौड़ती है, अपने स्पीड को बढ़ाती है। पूरे रनवे को यूज करने के बाद प्लेन 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को अटेन करती है और रनवे को छोड़कर हवा में उड़ जाती है। 10 सेकंड तक प्लेन हवा में होती अपनी अल्टीट्यूड को इंक्रीज करती है और 670 फीट के हाइट पर जाने के बाद प्लेन अचानक नीचे गिरने लगती है। इस वक्त तक प्लेन के फ्लैप क्लोज है, गियर डाउन है, रैड डिप्लॉय हो चुका है और नोज अप है, यानी कि पायलट आखिरी सांस तक अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अब चीजें पायलट के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। पायलट एटीसी को अपना आखिरी मैसेज भेजते हैं और कहते हैं Mayday! इस मैसेज का मतलब है कि वो बहुत बड़े खतरे में है, उन्हें मदद की जरूरत है, जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम को भेजा जाए। लगभग 33 सेकंड के बाद प्लेन 1.5 किलोमीटर दूर जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के मेस से टकराता है। ये हादसा इतना भयानक प्लेन के टकराने की वजह से नहीं, बल्कि प्लेन में मौजूद फ्यूल की वजह से हुआ है। दरअसल एयर इंडिया 171 को अहमदाबाद से लंदन यानी कि लगभग 6,900 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना था। अब इतने बड़े डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए प्लेन में 1.25 लाख लीटर फ्यूल मौजूद था। जैसे ही ये प्लेन टकराई, इस फ्यूल में आग लगा, हॉस्टल के मेस का सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ और एविएशन इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर देखने को मिला। अब इंटरनेट पर मौजूद वीडियोस, इंफॉर्मेशन, पायलट के आखिरी मैसेज से हम इस एक्सीडेंट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब हम एक बार फिर से प्लेन के टेक ऑफ वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर 3 चीजें अनयूजुअल है। सबसे पहला कि प्लेन के विंग्स रिट्रैक्टेड यानी कि फ्लैट है। दूसरा, लैंडिंग गियर डाउन है और तीसरा, प्लेन का नोज अपवर्ड है। प्लेन का ये कॉन्फ़िगरेशन काफी अजीब है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन लैंड और टेक ऑफ दोनों एक साथ करने की कोशिश कर रही है। यूजुअली होता कुछ यूं है कि जब प्लेन टेक ऑफ करती है तो प्लेन के स्लैट और फ्लैप के बीच में 10 से 15 डिग्री का एंगल बनता है। प्लेन का नोज अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, लैंडिंग गियर्स अंदर होते हैं। ये एक परफेक्ट एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर बनता है जिससे प्लेन को अपवर्ड लिफ्ट मिलता है। प्लेन सर्टेन हाइट पर पहुंचकर वर्टिकल होती है और अपने फ्लैप्स और स्लैट्स को रिट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन AI 171 के फ्लैप्स और स्लैट्स ओपन ही नहीं हुए। अब ऐसे केस में अगर दोनों इंजन परफेक्टली काम कर रहे होंगे तब भी काफी मुश्किल होता है प्लेन को लिफ्ट कराना। इसके साथ ही उस दिन का टेम्परेचर काफी हाई था जिससे प्लेन को लिफ्ट कराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो प्लेन क्रैश हुआ है वो है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। इस प्लेन का इंजन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये प्लेन फ्लैट विंग्स और व्हील डाउन पर भी टेक ऑफ करा सकता है अगर टेक ऑफ के टाइम एक्स्ट्रा स्पीड मिले। ये एक्स्ट्रा स्पीड लंबे रनवे से अटेन किया जा सकता है और उस दिन पायलट ने पूरे रनवे को यूज किया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर रूट कॉज क्या था? क्या यहाँ पर पायलट की गलती है या फिर इंजन फेलियर हुआ? अब पास्ट के 3 एरोप्लेन क्रैशेस देख सकते हो और इन तीनों ही केसेस में फ्लैप्स क्लोज थे और लैंडिंग गियर डाउन था। अब इन तीनों ही केसेस में हुआ कुछ यूं कि पायलट्स को ऑटोमेशन पर भरोसा था और उन्होंने मैनुअली फ्लैप्स को चेक नहीं किया। टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स ओपन नहीं होने पर पायलट्स को सिग्नल दिया जाता है टेक ऑफ वार्निंग सिस्टम की मदद से। लेकिन इन तीनों ही केसेस में इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल फेलियर की वजह से अलार्म नहीं बजा। अब एक और पॉसिबल रीजन है जो कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। रनवे पर जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है यहाँ आपको डस्ट नजर आएगा। ये डस्ट इंडिकेट कर रहा है कि रनवे पर कुछ तो गड़बड़ था। इसके साथ ही पायलट ने पूरे रनवे को यूज किया जो कि काफी अनयूजुअल है। पूरे रनवे को यूज करने का मतलब है कि पायलट को इंजन से पावर कम मिल रहा था। पायलट ने पूरे रनवे को यूज किया ताकि वो मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सके और इजीली टेक ऑफ कर सके। लेकिन हवा में जाते ही दोनों इंजन फेल हो गया, इसीलिए रैट डिप्लॉय हो गया। एरोप्लेन में रैट सिर्फ तभी डिप्लॉय होता है जब दोनों इंजन काम नहीं करता है। अगर प्लेन के पास थोड़ा और ऑल्टीट्यूड होता और थोड़ा और टाइम होता तो इस रैट की मदद से भी प्लेन को इजीली टेक ऑफ कराया जा सकता था।
बट अनफॉर्चुनेटली अल्टीट्यूड और टाइम दोनों ही कम बेसिकली पास्ट क्रैशेस और सभी एविडेंस को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ टेक्निकल एरर जरूर था। टेक्निकल इशू, इंजन फेलियर के साथ साथ ह्यूमन एरर भी हो सकता है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ इसके लिए हमें ब्लैक बॉक्स का इंतजार करना पड़ेगा। आप अपने एनालिसिस और थ्योरी कमेंट में जरूर लिखो।